कल से शुरू हो रहे सिडनी टेस्ट से बाहर हो सकते हैं कप्तान रोहित शर्मा। सूत्रों के हवाले से खबर, जसप्रीत बुमराह कर सकते हैं कप्तानी। रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को मिल सकता है मौका। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल कर सकते हैं ओपनिंग। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का ऐलान, मनु भाकर और डी गुकेश को मिलेगा खेल रत्न पुरस्कार। 17 जनवरी को राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को भी मिलेगा खेल रत्न पुरस्कार। पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले प्रवीण कुमार भी होंगे सम्मानित। बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात। मुस्कुराते हुए मिले दोनों नेता। नीतीश ने तेजस्वी के कंधे पर हाथ रखा। बिहार में नीतीश कुमार पर लालू परिवार में दरार। लालू यादव ने कहा, नीतीश कुमार के लिए खुले हैं महागठबंधन के दरवाजे। लालू यादव के ऑफर के सवाल पर नीतीश कुमार ने कन्नी काटी। बोले, क्या बोल रहे हैं, छोड़िए ना। नीतीश कुमार को लालू यादव के ऑफर पर देवेंद्र फडणवीस का तंज। बोले, मुंगेरी लाल के हसीन सपने सपने ही रहेंगे, वो कभी पूरे नहीं होंगे। लालू यादव के बयान पर बोले डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी, लालू जी एनडीए से डरे हुए हैं। सीएम नीतीश जानते हैं कि लालू ने बिहार को कैसे कैसे लूटा। लालू यादव के बयान पर जेडीयू का पलटवार। मंत्री विजय चौधरी बोले, हम एनडीए में हैं, एनडीए में ही रहेंगे। विजय चौधरी बोले, जेडीयू का स्टैंड क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आरजेडी में परेशानी और उलझन। लालू यादव के बयान पर तेजस्वी यादव की सफाई। बोले, मीडिया को शांत कराने के लिए लालू जी ने वो बात कही। बिहार के राज्यपाल बने आरिफ मोहम्मद खान, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ। राजभवन में शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के लोगों की तारीफ की। कहा, बिहार के लोगों में जबरदस्त क्षमता है, वो पूरे देश की व्यवस्था चला रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान के राज्यपाल बने पर बोले तेजस्वी यादव, उम्मीद है वो संविधान की पूरी तरह से रक्षा करने का काम करेंगे और सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे। केरल के नए राज्यपाल बने राजेंद्र विश्वनाथ, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ। सीएम पी विजयन रहे मौजूद। शरद पवार 8 और 9 जनवरी को पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर होगी चर्चा। उद्धव ठाकरे ने बीएमसी चुनाव की तैयारियां की शुरू। 7 जनवरी से 9 जनवरी तक पार्टी नेताओं के साथ करेंगे लगातार समीक्षा बैठक। नए साल पर संजय राउत की भविष्यवाणी। कहा, केंद्र सरकार 2026 के बाद नहीं बचेगी। मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकेंगे और इसका असर महाराष्ट्र पर होगा। नए साल पर पीएम मोदी दिल्ली को देंगे बड़ा तोहफा। 3 जनवरी को झुग्गी वालों को 1645 नए फ्लैट्स की चाबियां सौंपेंगे। डीडीए ने अशोक विहार में स्वाभिमान फ्लैट्स योजना के तहत बनाए फ्लैट। आपका घर आपका सम्मान है योजना की मुख्य टैगलाइन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली सीएम आतिशी को लिखी चिट्ठी। केंद्र की किसान हितैषी योजनाओं को दिल्ली में लागू करने की अपील। शिवराज सिंह चौहान बोले, आप सरकार ने किसानों के हित में कभी उचित फैसला नहीं लिया। केंद्र की योजनाएं लागू न करने से किसानों को नुकसान। शिवराज सिंह चौहान की सीएम आतिशी को चिट्ठी के बाद केजरीवाल का ट्वीट। बोले, पंजाब में किसान धरने पर बैठे हैं, बीजेपी सरकार उनसे बात करे। बीजेपी को इतना अहंकार क्यों? केजरीवाल बोले, किसानों को कुछ होता है तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार होगी। केंद्र सरकार पिछले दरवाजे से 3 काले कानून वापस लागू करने की तैयारी में। शिवराज सिंह चौहान की चिट्ठी पर सीएम आतिशी का जवाब। कहा, किसानों के बारे में बीजेपी का बात करना वैसा ही है जिससे दाऊद अहिंसा पर प्रवचन दे रहा हो। आतिशी बोले, बीजेपी के समय जितना बुरा हाल किसानों का हुआ उतना कभी नहीं हुआ। पंजाब के किसान अनशन पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री उनसे बात करें। आतिशी ने कहा कि बीजेपी किसानों के नाम पर राजनीति करना बंद करे। आप लोगों ने ही किसानों पर गोलियां और लाठियां चलवाई। आतिशी को लिखी चिट्ठी पर शिवराज सिंह चौहान बोले, दिल्ली के किसानों ने शिकायत की थी, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा किसान कल्याण में बाधा नहीं बननी चाहिए। आम आदमी पार्टी का शिवराज सिंह चौहान पर पलटवार। पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का बयान। पीएम मोदी ने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दिल्ली सीएम आतिशी के बयान पर बोले ओपी राजभर, आतिशी झूठ बोल रहे हैं। धार्मिक स्थल पूजा पाठ के लिए बनते हैं, वो सिर्फ झूठ बोलने में माहिर लोग। दिल्ली पॉलिटिकल पोस्टर वॉर जारी। बीजेपी ने केजरीवाल का नया पोस्टर जारी कर लिखा, केजरीवाल को फर्जी वोटर से है इश्क। बीजेपी बोले, वोटों का फर्जीवाड़ा करके सत्ता बचाने की कोशिश में केजरीवाल। एक ही घर के पते पर सैकड़ों वोटर आईडी बनाने का आरोप लगाया। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर बोला हमला, फर्जी वोटरों की लिस्ट जारी की। बोले, केजरीवाल को फर्जी वोटर से प्यार क्यों? बीजेपी के पोस्टर के जवाब में आम आदमी पार्टी ने जारी किया पोस्टर। केजरीवाल को बताया द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी का हमला। सांसद मनोज तिवारी बोले, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को मौत परोसी, हमने दिल्ली के लोगों का जीवन बेहतर किया। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी नेता अमित मालवीय और मनोज तिवारी को भेजा लीगल नोटिस। दोनों नेताओं ने संजय सिंह पर लगाया था 1 से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड होने का आरोप। राजस्थान के चर्चित उत्कर्ष कोचिंग सेंटर के कई ब्रांच पर छापे पड़े। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर में एक साथ इनकम टैक्स का छापा।
कोचिंग सेंटर में बच्चों की फीस में भारी अनियमितता को लेकर छापे पड़े। छापे के दौरान सभी बच्चों को बाहर निकाला गया। किसान नेता जगजीत डल्लेवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पंजाब सरकार से अपने आदेशों की अनुपालन रिपोर्ट मांगी। सोमवार को अगली सुनवाई। रोजगार को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, यूपीए ने 10 साल में 2.9 करोड़ नौकरी दी। एनडीए सरकार ने 10 साल में 17 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दी। दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज। कर्तव्य पथ पर सुबह सुबह जवानों ने परेड रिहर्सल किया। दिल्ली में बांग्लादेशियों को अवैध रूप से बसाने वाले सिंडिकेट का पर्दाफाश। 2 बांग्लादेशी नागरिकों समेत 4 लोग गिरफ्तार। 15 साल पहले घुसपैठ कर भारत आने वाले सिंडिकेट का सरगना अनीश शेख भी गिरफ्तार। पत्नी और साथियों के साथ कर रहा था दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का काम। भारत से लगे बांग्लादेश बॉर्डर पर डंकी रूट से घुसपैठ कराता था सिंडिकेट। पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर कई फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड बरामद। यूपी के कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान मारे गए चंदन गुप्ता की हत्या में 28 लोग दोषी करार। शुक्रवार को सजा सुनाएगा लखनऊ का एनआईए कोर्ट। 26 जनवरी 2018 को हुई थी एबीवीपी कार्यकर्ता चंदन गुप्ता की हत्या। तिरंगा यात्रा के दौरान दंगे में की गई थी हत्या। कई हफ्तों तक बिगड़ा रहा था कासगंज का माहौल। संभल के महमूद खां सराय काले इलाके में एक और कूप मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर नगरपालिका की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची। जेसीबी से कुएं की खुदाई। शिरडी साईं के दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। नए साल के मौके पर परिवार के साथ किए दर्शन। नए साल के मौके पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी पत्नी के साथ मत्था टेका।